परेशान थी और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ, और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई, मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना, वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज
जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपने माँ बाप के सामने